बैलेंस बनाना है। उपादान अर्थात योग्यता और निमित्त अर्थात सहयोग प्रदान करने वाला निमित्त माना जाता है। और निमित्त भी तभी कार्यकारी होता है जब योग्यता हो। है? आपने चश्मा लगाया है? कई लोग होंगे सभा में। ये चश्मा क्या है, क्या करता है? क्यों? हाँ, आ गया। देखो, देखने के लिए वह एक उपकरण है। करण अलग है, उपकरण अलग है, ये ध्यान रखो। करण का अर्थ वह उपादान कारण माना जाता है और उसके लिए सहयोग प्रदान करने वाला वह नयन नहीं उपनयन माना जाता है। उपनयन का अर्थ चश्मा है, वह उपकरण है। और यदि आंखों में रोशनी नहीं है तो वह उपकरण किसी भी काम का नहीं माना जाता। इसलिए भव्यत्व भाव होना अनिवार्य है और उसके लिए ये उपकरण का काम करता है पंच परमिष्टि का आलंबन। समझ में बात आ रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, पूरी आनी चाहिए। इतना सरलता के साथ विषय रखा जा रहा है और ये सिद्धांत का विषय रखा गया है। इसलिए आपके पास दो आंखें हैं, नयन हैं, किंतु ये ध्यान रखो, आंख यदि बंद करोगे तो कभी भी रूप का अवलोकन या प्रतिमा का दर्शन हम नहीं कर पाते। निमित्त मिलने के उपरांत भी वह निमित्त काम में आना चाहिए। आप आंख मूंद करके बैठे हैं तो नहीं होगा, आंख खोलना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखो, आंखें खुली हैं, कान भी खुले हैं, किंतु माइंड कहीं घूम रहा है। कहाँ पर गया है माइंड? बाहर गया है महाराज, खोवा मंडी में गया है। माइंड खोवा मंडी में गया है तो यहाँ का विषय खोया गया। फिर यहाँ का विषय समझ में नहीं आएगा जब तक मन का आलम्बन नहीं ले, क्योंकि मन में ही विचार विमर्श करने की जो क्षमता है वो उसी